मौजूद हैं हांसी जिले के गांव चन्नत में और यहां पर हम आपको दिखा सकते हैं जो हांसी में एंट्री करने वाला जो गेट है उस पर आज पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है। लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है और ये देख सकते हैं तस्वीरों में जो अनूप दुहन है जो धरने का संचालन कर रहे हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। ये जो सरकार गूंगी बैर ये पानी मांग रहे हैं, कुछ भीख नहीं मांग रहे। यू बगाना साहब के करके चाहेगा भाईचारे ने रोड था क्यों जाम करया, शांतिपूर्वक हम धरना कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे भाई, इन्हें मानना चाहिए। तो सोनीपत से आप धरने प्रदर्शन आए हैं भाई, साथ हैं मरना मंजूर है, पानी ले करेंगे। देखिए पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। रात भी हमारे धरना स्थल पे ये लोग 2 बजे पहुंच गए और हमारे जो अनशनकारी है उनके साथ इन्होंने हाथापाई करी, मारपीट करी गई, वहाँ हमारे लोगों को उसमें चोट भी आई है। विधायक साहब कहते हैं कि आपने चाय पी नहीं, उससे पहले फीकी बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, अगर पानी नहीं मिला तो आप दोबारा से आंदोलन शुरू। नहीं, ये थोड़ी ना होता है कि दोबारा से सब लोग खाली नहीं है, अगर सभी लोग जो है अपना काम धाम छोड़ के बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे खेल थोड़ी चल रहा है। इनका मसला है आप सिनेमा बिठाने का, ये तो मसला है। ये तय रूट से जा रहे थे लेकिन बीच में रोक दिया और बिठाना चाहते। पहले ही कमेटी को यहाँ से तय रूट बता दिया गया था कि यहाँ से हम जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको एक तरह से दंगे का रूप देना चाह रहा है। हमें डीसी को ज्ञापन देना है, प्रशासन तो जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रहा है। विधायक सरेआम झूठ बोलता रहता है, यहाँ भी उसकी झूठ गिनाई थी और पहले भी अब भी आश्वासन दे रखे उन्हें पानी देंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। विधायक जी को जनता से कोई मतलब नहीं है। आप हंसी हल्के कि किसी भी गांव में जाइए पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। सरकार वर्गी गिरी हुई सरकार अपन आज लग नहीं देखी भाई, यह तो सरकार तानाशाही में उतरी हुई है, गरीब किसान मजदूर को कुचलना चाहती है। यह सरकार कोई किसी हक नहीं है, यह सरकार सबका खा चुकी है और खाने के लिए आगे भी तैयार हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं हांसी जिले के गांव चन्नत में और यहां पर हम आपको दिखा सकते हैं जो हांसी में एंट्री करने वाला जो गेट है उस पर आज पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है। लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है और जो लॉ एंड ऑर्डर है उनकी पालना करवाने के लिए जो किसान साथी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद हुआ है। और ये देख सकते हैं तस्वीरों में जो अनूप दुहन है जो धरने का संचालन कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन के साथ ये बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अभी जो किसान थे लगभग हजारों की संख्या में आज यहाँ पर किसान संगठन पहुंचे हैं, खापे पहुंचे हैं, वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार वहाँ की तस्वीरें दिखा दीजिए। सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं जो किसानों के रथ कहे जाते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तमाम किसान संगठन यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। ये देख लीजिए तस्वीरें। हम सोनीपत आए भाई, यह जो सरकार गूंगी बैर ये पानी मांग रहे हैं, कुछ भीख नहीं मांग रहे। यू बगाना साहब के करके चाहेगा भाईचारे ने रोड था क्यों जाम करया, शांतिपूर्वक हम धरना कर रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे भाई, इन्हें मानना चाहिए। तो सोनीपत से आप धरने प्रदर्शन आए हैं भाई, साथ हैं मरना मंजूर है, पानी ले करेंगे। बगाना साहब सोनीपत से आए हैं भाई साहब और इनका कहना यह है कि हम किसी भी हालत में पानी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। विशाखा चौधरी जी क्या कहना चाहेंगे? लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है। देखिए पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। रात भी हमारे धरना स्थल पे ये लोग 2 बजे पहुंच गए और हमारे जो अनशनकारी है उनके साथ इन्होंने हाथापाई करी, मारपीट करी गई, वहाँ हमारे लोगों को उसमें चोट भी आई है। तो हम तो पुलिस से कहना चाहते हैं कि हम संविधान के दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप हमें सहयोग करिए। ये कुर्सी आनी जानी चीज होती है, किसी कुर्सी के आप प्रभाव में आके जो है जनता के, आम जनता के हितों को दरकिनार करने की कोशिश मत करिए। रात को किस मकसद से पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद? रात को 2 बजे पुलिस प्रशासन आए। जब हम मौके पे गए, मैं खुद मौके पे गई, तो मैंने पूछा आप लोग ये 2 बजे क्या, और बोलते हैं डॉक्टरों की टीम लेके आए हैं, चेकअप करना है। बताओ रात को 2 बजे कौन सा चेकअप करना होता है, जिसमें SDM साहब, DSP और SHO, बाकी पुलिस बल और भारी संख्या में 15-16 गाड़ी पुलिस की वहाँ पे आई थी। उनका साफ उद्देश्य हमारे अनशनकारियों को वहाँ से हटाना और हमारे धरने को खराब करना था। कोई आपस में मारपीट वगैरह भी? हाँ, हमारे लोगों को चोट भी आई है, उसमें काफी लोग घायल हुए हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो ग्रामीण थे चन्नत गांव के और जो तमाम किसान संगठन और जो खापे थी वो यहीं पर धरने पर बैठ चुके हैं। तो ये देख लीजिए तस्वीरें हमें हांसी में एंट्री करने वाले जो
गेट है, जो पुल है, उसके नीचे की दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा इनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, तो उसके कारण ये लोग यहीं पर बैठ गए हैं। धरने प्रदर्शन पर ये लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। तो विशाखा चौधरी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर धरने पर बैठ नहीं, जहाँ रोकेंगे हम रुक जाएंगे। हमारा पहले से कमिटमेंट था, हम कोई अव्यवस्था नहीं कर रहे हैं। जहाँ ये हमें रोकेंगे हम वहीं रुक जाएंगे। हमारे सारे जो लोग हैं सबको यही कमेटी की तरफ से भी आदेश किया गया है कि जहाँ आपको रोका जाए। हम तो डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए गाँव पंचायत का जो रेजोल्यूशन है वो देने के लिए जा रहे थे कि क्योंकि ये सेंटर सैंक्शन स्कीम है तो 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है इसमें। इस हिसाब से पंचायती राज सिस्टम अपने आप जुड़ जाता है। तो पंचायत का हम रेजोल्यूशन डीसी महोदय को देने जा रहे थे, लेकिन अगर ये हमें यहाँ रोक रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम यहीं बैठ जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मारने वाले आप? नहीं, हम पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे हुए हैं। हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं किया। ये बात पिछले 32-34 दिन से आप मीडिया के लोग भी सब गवाह हैं इस चीज़ के। हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे। तो अब वजह क्या है? विधायक साहब कहते हैं कि आपने चाय पी नहीं, उससे पहले फीकी बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, अगर पानी नहीं मिला तो आप दोबारा से आंदोलन शुरू। नहीं, ये थोड़ी ना होता है कि दोबारा से। सब लोग खाली नहीं है घर से, आपको पता ही है कितने काम होते हैं। फार्मर्स हैं, खेतों के भी काम होते हैं। सभी लोग जो है अपना काम दाम छोड़ के बैठे हुए हैं। कोई यहाँ पे खेल थोड़ी चल रहा है कि विधायक साहब कह रहे हैं कि आज टॉफी नहीं दी तो कल नहीं दी तो रूस जाएगा बच्चा, फिर लेके दे आएंगे टॉफी। ऐसा नहीं होता है। विधायक जी इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, थोड़ा बयानबाजी को उन्हें संभल के देना चाहिए। अब क्या लगता है कि अब पुलिस प्रशासन आपको अनुमति देगा अंदर जाने की? अगर अनुमति नहीं देगा तो हम यहीं बैठ जाएंगे। अनुमति देगा तो हम डीसी महोदय तक अपना ज्ञापन देने जाएंगे बस। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये देख लीजिए तस्वीरें। हाँ जी, कहाँ से? मसूदपुर से है भाई साहब। ये खामखाई का ब्याना साहब ने मसला बना दिया सार और गाँव को बिड़ाने के लिए। ये मसला ब्याना साहब बैठो, इसको 6 महीने के लिए टी दे सकता है। इतना उनकी लाइन तैयार होगा नहीं, इतना वो पानी उसको चन्नत को दे सकता है इस लाइन में से। फिर बंद कर दो, फिर उनकी लाइन दब जाएगी यार, चन्नत को पानी मिल जाएगा। खामखाई का मसला बना के दोनों सार और गाँव को बिड़ाने की कोशिश करे विधायक साहब तो ये भी कहते हैं कि धरने पर राजनीति हो रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं। धरने पर राजनीति सिर्फ ब्याना साहब कर रहे हैं यार। इसको पानी दे दो, 6 महीने के अंदर है वो लाइन दब के दे दे चन्नत ना, इतना इसमें से टी लगा दो। लेकिन गांव तैयार तो नहीं है अलग लाइन लेने के लिए। अलग लाइन तो मिलेगी, लेने के लिए तैयार नहीं है। तो 20 साल पहले हमारे भी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने डॉक्टर और मसूदपुर को बंद रफ्जाई की। कहेगा मैं बंद रफ्जा हुआ, तुमने बोलियो ना वो काम इन्हें करके साल भर पहले इन्हें अल्टीमेट दे दिया सन्नत गाँव ने, भाई हमारे को पानी चाहिए पीने का। तो साल भर तो नहीं हुआ, तो ये एक हफ्ते से कहने लग रहा मैं इनकी मांग पूरी कर रहा हूँ। मांग पूरी कर रहा तो इसको लाइन को चालू कर दे। 8 करोड़ संपत्ति खरीदने लग रहा है तो 2-3 करोड़ के पाइप नहीं गिरवा सकता। लेकिन अब हजारों की संख्या में जो किसान संगठन खापे थी वो डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ट्रक लगा दिए गए और यहाँ पर बैरिकेडों से इनका मसला है। आप सिरे में बिड़ाने का ये तो मसला है। तय रूट से जा रहे थे लेकिन बीच में रोक दिया और बिड़ाना चाहते। पहले ही कमेटी को यहाँ से तय रूट बता दिया गया था कि यहाँ से हम जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको एक तरह से दंगे का रूप देना चाह रहा है कि डाइवर्ट करके इनको रड़ाया जाए। लेकिन हम यही इसी रूट से ही जाएंगे। मन बना लिया? हाँ बिल्कुल मन है, पानी लेके रहेंगे। तो ये देख लीजिए, किसानों का कहना है कि हम पानी लेकर रहेंगे। तो और जो किसान साथी हैं उनसे बातचीत करवाने का काम करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। अशोक भाई क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को रोक दिया गया। भाई प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसान अपना काम कर रहे हैं। हमारी मांग है पानी की और हम शांति प्रिय ढंग से ज्ञापन देने जा रहे थे। हमें डीसी को ज्ञापन देना है। प्रशासन तो जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से यही गुहार करते हैं हमें रास्ता दिया जाए ताकि उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दे सके और इस हजारों ग्राम वासियों की चन्नत गांव की मांग, पीने के पानी की मांग पूरी हो सके। तो अब क्या कहना चाहेंगे? विधायक साहब कहते हैं कि मैं पानी देने के लिए तैयार हूं, अगर पानी नहीं देता हूं तो फिर दोबारा से आप आंदोलन कर सकते हैं। नहीं, देखिए विधायक कह रहे हैं कि अलग से क्यों मुझे पाइपलाइन जा रही है तो अलग से क्यों खर्चा कर रही है सरकार, उसी से दे दो। आप 36 इंची की जगह आप 46 इंची कर लो। 10 इंच के अपने वो पाइप आपको शिवाड़ी पाइपलाइन से गांव को दे दो, उसी में से दो ताकि इनके आगे न तो कोई डिग्गी अपने टंकी की दिक्कत हो, नहीं पानी की दिक्कत हो। अलग लाइन में दिक्कत क्या है? अलग लाइन में दिक्कत ये है कि उसमें कई बार है ना, मान लीजिए कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो वो 6 बिंदे बंद ही रहता है। फिर तो जो पानी की पूरे शहर की जा रही है तो उसके साथ देने में प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि चाय पीनी उससे पहले फिक्की बता रहे हैं। एक बार कोशिश तो कीजिए, विश्वास तो कीजिए विधायक साहब पे। नहीं तो विधायक साहब जी गांव वाले पे विश्वास नहीं कर रहे।
विधायक को भी तो गांव पे विश्वास करना चाहिए। जो पानी तो सातवास में भी नहीं है, वहां पे 1.5 साल से पानी नहीं है। विधायक सरेआम झूठ बोलता रहता है। यहाँ भी उसकी झूठ गिनाई थी और पहले भी, अब भी आश्वासन दे रखे उन्हें पानी देंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं विधायक जी को जनता से कोई मतलब नहीं है। आप हंसिए हल्के कि किसी भी गांव में जाइए, पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। 6-6 महीने से पंप ये अपने डिगियां खाली पड़ी हैं, पाइप के लाइनें टूटी हुई हैं, पीने का जमीनी स्तर का बड़ा खारा पानी है। तो अच्छे पानी के लिए हमें इसी पाइपलाइन से पानी दिया जाए। शहर वाले भाइयों से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, शहर का बड़ा मान सम्मान, हमारे भाई हैं, लेकिन उन भाइयों को भी थोड़े हमारे बारे में सोचनी चाहिए। गांव चन्नत को पीने का पानी दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि किसान जो है, ये जो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर तानाशाही की जा रही सरकार के साथ। सरकार के साथ तानाशाही और जबरदस्ती की जा रही, क्योंकि अभी भी पुलिस प्रशासन ने आपको रोका है, लेकिन आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को पहले ही चेता दिया गया था कि हमको डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, तो डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे। आप देखिए 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, कोई कहीं किसी तरह की हमने हिंसावादी घटना नहीं की है, कोई रोड जाम नहीं किए हैं, लेकिन प्रशासन बीच में रात को भी धरने पर आकर किसानों को जबरदस्ती उठाया गया। अब भी हमारा रास्ता रोका गया। यदि प्रशासन यूं ही रास्ते रोकने लगे तो फिर भाई किसान कहाँ जाए, किसको सुनाए हम अपनी व्यथा। तो प्रशासन ही तानाशाही कर रहा है, प्रशासन ही जोर जबरदस्ती कर रहा है किसानों के साथ। रात को आपने देखा होगा, सारा हरियाणा देख रहा था, 2 बजे किसानों वो क्या कर रहे थे, जनसंकारियों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो तानाशाही सिर्फ सरकार के द्वारा की जा रही है। किसान बड़े शांतिपूर्वक ढंग से लगे हुए हैं। तो ये देख लीजिए, किसान कहीं ना कहीं उग्र रूप ले चुके हैं और पुलिस प्रशासन से भिड़ने का भी यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा सिलसिला देखा जा सकता है। और किसानों का कहना है कि हम इसी रूट से अंदर जाएंगे, नहीं तो यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो ये रोड है इसी पर बैठने का काम करेंगे। यहाँ पर तमाम किसान संगठन और खापे मौजूद हैं। विकास सर, सुरेश कोत, हर चिकारा और भी काफी किसान नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई प्रशासन कर रहा है धक्का, पहला रूट भी तय करता है, बाद में मुकरता भी है। रोड के ऊपर से कैंटर बड़े कंटेनर लगा दिए हैं। इस सरकार पर की गिरी हुई सरकार अपन आज तक नहीं देखी भाई। यह तो सरकार तानाशाही में उतरी हुई है, गरीब किसान मजदूर को कुचलना चाहती है। यह सरकार कोई किसी हक नहीं है, यह सरकार सबका खा चुकी है और खाने के लिए आगे भी तैयार हो चुकी है, आगे भी खाने लग रही है, आगे भी कोई किसी हक नहीं मिलेगा। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, किसान लड़ते, लोग जिंदाबाद। चन्नत को पानी दो, चन्नत को पानी दो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो ये देख लीजिए, जो मातृ शक्ति थी वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर नारों के साथ चन्नत गांव को पानी दीजिए, पानी दीजिए, ये सब नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान संगठन और महिलाएं मिलकर यहाँ पर कोई ना कोई उग्र रूप जरूर ले सकते हैं। तो अभी हमने तमाम किसानों से बातचीत करवाई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो कैंटर थे, बड़े बड़े ट्रक थे, वो यहाँ पर लगाकर किसानों को रोकने का काम किया है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मानसूल अंबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।